तो चलिए आ चुके हैं इस वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरस। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कौन सा ट्रिपलेट्स पाइथागोरस है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है 2m फिर 2 फिर m² प्लस 1, यानी m² प्लस 1 चाहे -1 कर दीजिएगा, और m² प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसी के फॉर्मूला के आधार पे यह मेरा मैथ बनेगा, यानी हम लोग प्रूफ करेंगे कौन सा इसमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है इस चारों में से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहला है 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे या चेक करेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो पहले पूरा 2m। ठीक है, तो 2m इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो इवन नंबर। आप लोगों को पता होगा इवन नंबर क्या होता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इवन नंबर होता है 0, 2, 4, 6, 8, यह आपका होता है इवन नंबर। ठीक है, तो इसमें से हमको देखना है सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन है। तो देख लेते हैं, सबसे इसमें से स्मॉलेस्ट इवन नंबर 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिए, और m इक्वल टू फिर 4/2, और फिर 2 से 2 कट गया, तो मेरा m इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो m इक्वल टू 2 आ गया। फिर पहला है, फिर ये दूसरा हम लेकर देखेंगे। तो दूसरा मेरा वो है m² - 1। ठीक है, तो m² - 1 है। फिर m का मेरा वैल्यू आया है यहाँ पे 2, देख लीजिए m का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट करेंगे, और फिर -1 कर देंगे। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आप लोग याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 - 1 इक्वल टू मेरा 3 आ गया। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा हो चुका है। और ये तीसरा की ओर चलेंगे, तो थर्ड नंबर हो रहा है m² प्लस 1। मेरा m है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ चुका है एक 4, 2m हो रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2m हो रहा है, तो मेरा 2m इक्वल टू 4 आया है। 2m इक्वल टू 4, यहाँ पे 2m हो रहा था। आप लोग यह मत ले लीजिएगा। ठीक है, पहले ये ध्यान में रख लीजिए। तो मेरा आया है 4, और इसका हो गया 3, और यह हो गया 5। ठीक है, तो ये मेरा 3 आया है। अब इसको हम क्वेश्चन से मिलाएंगे, यानी यह और क्वेश्चन सेम हो गया, तो ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 इस क्वेश्चन में है, हाँ यहाँ पे है, तो 1 मिल गया। 3, तो हाँ यहाँ पे 3 है, तो ये भी मिल गया। 5, तो 5 मिल गया। ठीक है, तो यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक और तरीका है इसका चेक करने के लिए, ओनली चेक करने के लिए ट्रिक है कि यह सही है या गलत। ठीक है, तो यह तरीका बताते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन ये पूछेगा तो आप लोग इस तरीका से बनाइएगा, यानी ये फॉर्मूला लेके बनाइएगा। जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ उससे आप नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे h² प्लस p² प्लस b², ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रायंगल का, h² प्लस b² प्लस p²। ठीक है, आप लोग पढ़े ही होंगे। यह मेरा एक ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल, और यहाँ पे हमको h इसको बोलते हैं, बेस इसको बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड क्या है मेरा 5 है। ठीक है, तो हम हाइपोटेनियस 5 ले लेंगे, और परपेंडिकुलर बेस हम कोई सा 3 और 4 कोई सा हम लोग परपेंडिकुलर बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेस ले लेते हैं 3 और परपेंडिकुलर ले लेते हैं 4। तो ठीक है, हाइपोटेनियस मेरा 5 है, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू बेस मेरा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस p, परपेंडिकुलर मेरा है 4, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 25 होता है, प्लस यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो 25 इक्वल टू 25 आ गया, यानी यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। एक बार और देख लीजिए कि ऐसे यह ओनली है ट्रिक चेक करने का, यह सही है कि गलत, यह सही है कि गलत। लेकिन एग्जाम में पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग यह तरीका से बताइएगा, ई वाला तरीका
नहीं लिख के बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं और हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम चलेंगे। चलिए सबसे पहले 2m ले लेते हैं। 2m इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे दो इवन नंबर है, दो इवन नंबर किसको 0 2 6 8 इसको हम इवन नंबर बोलते हैं। यानी ये लास्ट में आएगा, जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 9 8 6 2 5 0 1 2, ये लास्ट में देखिए 2 आया, इसमें 2 है तो लास्ट में आएगा ना तो वो इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। तो लास्ट में आया तो ये भी एक इवन नंबर हो गया। तो लास्ट में क्या है इसके 6 है और 8 है, तो ये दोनों इवन नंबर हो गया। तो दोनों में से हम 6 ही क्यों लिए, क्योंकि मेरा 6 स्मॉलेस्ट है। पहले भी आपको बता दिए कि आपको स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर लेना है। तो मेरा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 6 है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 6 लिए हैं, ठीक है। तो मेरा हो गया m इक्वल टू 6/2। तो ये मेरा 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो m इक्वल टू मेरा यहाँ पे इसको कट हो जाएगा, यानी यहाँ पे m इक्वल टू मेरा 3 हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा लिखेंगे m² - 1। तो मेरा m कितना है, m मेरा हो गया 3, तो हम 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1 और यह 8 हो गया। अब तीसरा की ओर बढ़ेंगे, यानी m² + 1। मेरा m क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर + 1, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 इक्वल टू 10 हो गया। तो मेरा क्या चीज निकला है, एक निकला 6, ठीक है, 6 निकला, फिर दूसरा मेरा 8 निकला और फिर 10 निकला। तो अब ये क्वेश्चन से मिलाएंगे कि यह क्वेश्चन सेम आता है कि नहीं। तो सबसे पहले 6, हाँ तो 6 मिल गया, 8 तो 8 मिल गया, 10 नहीं हुआ 10, यानी यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए इसको अब पाइथागोरस यानी पाइथागोरस इस फॉर्मूला के हिसाब से चलें, h² + b² + p², ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम चलते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा साइड हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। सबसे जो बड़ा साइड होता है ये हाइपोटेनियस होता है, प्लस ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेरा बड़ा क्या है 8 है, ठीक है। 8 मेरा सबसे बड़ा है, तो 8 हो गया मेरा हाइपोटेनियस, ठीक है। और मेरा बेस कोई भी ले लेते हैं, कोई भी बेस कोई भी हाइट इसमें से ले लेते हैं। चलिए बेस हम 6 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर हम यानी हाइट हम 7 ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, h² = p² + b², ठीक है। मेरा h क्या है, हाइपोटेनियस मेरा सबसे लंबा साइड क्या है, बड़ा साइड 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू p, मेरा परपेंडिकुलर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस बेस, मेरा बेस 6 है तो 6 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64, ये क्या होता है 49 और ये क्या होता है 36, ठीक है। तो ये वाला ये हो गया 64, ये कितना हो गया मेरा, लगता है 85 होगा मेरा, ये पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इक्वल मेरा नहीं आया, इक्वल नहीं आया तो मेरा यह गलत हो गया, यानी ये भी तरीका से हम प्रूव कर दिए कि गलत है। फिर एक बार बोल देते हैं कि ये वाला तरीका एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे, यानी ये वाला तरीका आप लोग एग्जाम में नहीं बनाएंगे, यह ओनली चेक करने के लिए। जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे, यानी मेरा दूसरा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 3 में मेरा सबसे स्मॉलेस्ट मेरा इवन नंबर इसमें क्या हो गया बताइए। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा हो गया 10, ठीक है। तो 2m = हो गया मेरा 10 और m = 10/2 = m मेरा हो गया 5, ठीक है। तो m मेरा 5 हो गया और फिर दूसरी ला पे आते हैं m² - 1, तो मेरा m क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर -1 यानी इसका हो गया 5 × 5 = 25 और -1 = 24, ठीक है। अब इसमें आते हैं m² + 1 पे आते हैं, m² + 1 पे आते हैं। तो मेरा m² कितना है, मेरा m हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर + 1, 5 × 5 = 25 + 1 26 हो गया, तो 26। तो मेरा क्या आया, एक आ गया मेरा 2m = 10, यानी 2m = 10 आ गया। देखिए 2m = मेरा एक 10 आ गया और एक m² - 1 = 24 आया, ठीक है। और
और एक मेरा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26 है। ठीक है, अब यह मिलाएंगे क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में यह दिया है कि नहीं, यानी 10 मिलाते हैं, 10 सही है, आ गया 24 भी आ गया, 26 भी आ गया। तो यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। ठीक है, यह मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। चलिए एक बार इस पाइथागोरस से देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो चलिए एक ट्रायंगल ले लेता हूं और यह इवन या ऑड, इसमें कुछ नहीं देखना है, जो सबसे बड़ा साइड रहता है वो हाइपोटेनियस हो जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा साइड क्या है 26, मेरा 26 हाइपोटेनियस हो गया, प्लस इस दोनों में से कोई भी बेस और कोई भी हाइट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको यह ले लेते हैं और इसको यह ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से बनाएंगे तो ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा इसका स्क्वायर होगा नहीं 26 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस बेस मेरा है 10 तो 10 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होगा 676 और एक इसका स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, तब इसको प्लस करते हैं 676 तो इधर का इधर को यही जाएगा और इसको प्लस करने पर भी 676 आ जाएगा। देखिए इससे भी हमको प्रूव हो गया कि यह पाइथागोरस ट्रिपलेट है और इससे भी। लेकिन एग्जाम में आप लोग किस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से आप लोग इस एग्जाम में बनाना है, इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में नहीं बनाना है। ओनली ये चेक करने का तरीका है यह है सही कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला आप लोग घर से बना लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क है आप लोग। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इस वर्कशीट से कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, एक भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम जरूर से जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ यह वर्कशीट मेरा हुआ समाप्त। ठीक है।